ये क्रोशे की न्यू डिज़ाइन है जो मैं बिगनर्स के लिए बनाने वाली हूँ और इसमें सीक्वेंस यूज़ करने वाली हूँ। तो आप इस तरह की सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं या सादी सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि सीक्वेंस के सेंटर में होल होना चाहिए, इस तरह से। तो हम दोनों यूज़ करके सीखेंगे। आपके पास जो होगी आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे इस तरह से और चेन टू सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनाएंगे। क्रोशे हुक इस तरह से सिलेक्ट करें जो सीक्वेंस के होल में से इजीली पास हो सके। चेन टू सिंगल क्रोशे। इसके बाद हमें टर्न करना है, तो फर्स्ट स्टिच बनाने के लिए पहले से ही चेन 5 बनाते हुए टर्न करेंगे। चेन 5 टर्न। रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था बनाना, अब राइट साइड पे आ गए हैं। डबल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट स्पेस में। तो इस तरह से फर्स्ट स्टिच बन गया है। फिर से चेन 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में। तो इस तरह से 3 टाइम रिपीट करेंगे। चेन 2 डबल क्रोशे 3 टाइम्स। इसके बाद सीक्वेंस ऐड करेंगे। इसे होल में से इस तरह से थ्रेड को निकाल देना है। इसे ऊपर रखना है इस तरह से। अब 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे 3 टाइम। इस तरह से फिर से चेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे। इस तरह से 3 टाइम्स बनाने के बाद एक एक सीक्वेंस ऐड करेंगे। अब मैं ये बेसिक राउंड सीक्वेंस ऐड करना सिखा रही हूँ जो इजीली अवेलेबल होती है। इस तरह से हुक में रखने के बाद इसमें से थ्रेड को निकालना है, इसे फ्रंट में लेकर आना है इस तरह से। फिर ये दोनों लूप में से इस तरह से निकालना है। फिर चेन 1 बनाते हुए नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से तो ये फ्रंट में सीक्वेंस अटैच होती जाएगी। अब फिर ये 1 टाइम हुआ, इस तरह से 3 टाइम सेम रिपीट करेंगे और फिर से सीक्वेंस ऐड करेंगे। फिर से सेम रिपीट करते हुए सीक्वेंस ऐड करें। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर की, मल्टी कलर की सीक्वेंस अटैच कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन है, इसके बाद हम आगे एडवांस भी सीखेंगे।